सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में जब सरकारी मौलवी नरसिम्हा राव की गोद में बैठ गए थे, तब पंजाब का शेर धाड़ा था कि हम बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम इंसाफ पसंदों के साथ। कि ये जो हम बार बार झंझोड़ते हैं बड़े बड़े कायदीन को, मुसलमानों के रहनुमाओं को, ये हमारा खानदानी पेशा है भाई। अल्लाहु अकबर। जुमा गुजरा तो मैंने कुछ बातें कही हिंदुस्तान के कुछ बड़े मौलवियों के मुतालिक, तो मुझे आज 5-7 लोगों का मैसेज आया कि मौलाना साहब इतने बड़े बड़े मौलवियों के मुतालिक ये बात ना कहो, कि आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े मौलवी जो हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मुतालिक कुछ बात नहीं करते, आप इतने लोगों इतने बड़े मौलवियों के खिलाफ कुछ बात ना कहो। कईयों ने मुझे सवाल किया कि आपको शायद तमीज़ नहीं है, बात करने की गुफ्तगू नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहती, ये जो हम बार बार झंझोड़ते हैं बड़े बड़े कायदीन को, मुसलमानों के रहनुमाओं को, ये हमारा खानदानी पेशा है भाई, हमारा खानदानी काम है ये। हमने इस्लाम से ये सीखा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये उन अंधे मुरीदों के नाम है, उन अंधे मुरीदों के नाम जो कहते हैं इस्लाम बर्बाद हो जाए, हमारा पीर सलामत रहना चाहिए। वो अंधे मुरीद कभी बुखारी को खोल के देखें, कभी अबू दाऊद को पढ़ ले, कभी नसई को पढ़ ले। मुसलमानों का दूसरा खलीफा और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफा बने, मेंबर पे खड़े होकर एक बात कही, फरमाया मुसलमानों मैं तुम्हारा खलीफा बन गया, मैं तुम्हारा अमीर बन गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कभी चलूं, नऊज़ुबिल्लाह, अगर मैं इस्लाम के रास्ते से भटक जाऊं, तुम क्या करोगे? आजकल तो बड़े मौलवियों के सामने लोगों की आवाज नहीं ना निकलती, ते साडे वर्गा कोई मोल ले ते चमचे बोल के सोचते भी बहुत कामयाबी कर ली। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मैं भटक जाऊं क्या करोगे मुसलमानों? पीछे से एक बद्दू उठा, मुसलमान, गरीब मुसलमान, देहाती मुसलमान, जिसके कपड़े भी अच्छी तरह के नहीं थे, जिसका लिबास फटा हुआ था, अपनी टूटी तलवार लेके कहने लगा, उमर अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट गए तो ये तलवार मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। सैयदना उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं यही चाहता था कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद रहें, अगर मैं भटकने की कोशिश करूं तो ये मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। तो हमारा तो भाई खानदानी पेशा है। मेरे अब्बू शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी इंतकाल हो गया सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में जब सरकारी मौलवी नरसिम्हा राव की गोद में बैठ गए थे, तब पंजाब का शेर धाड़ा था कि हम बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम इंसाफ पसंदों के साथ। दारुल देवबंद में जब उस्मान बेटवी ने गुंडागर्दी की थी, तो मेरे दादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दांत खट्टे करके कहा, हम हकीमुल उम्मत कारी तैयब साहब के साथ है। सारे बदमाश एक तरफ, पंजाब का शेर एक तरफ। जब हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेज के टोटी मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों के साथ खड़े थे, तो मेरे परदादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज के खिलाफ डंका बचा के हिंदू पानी मुसलमान पानी के घड़े तोड़ के और अंग्रेज के टोटी और अंग्रेज के गुलाम मौलवियों के ऊपर ठोकर मारते हुए कहा था कि ना अंग्रेज की चलने देंगे, ना अंग्रेज के मानवास मौलवियों की चलने देंगे। ये मेरा खानदानी पेशा है मियाँ। मेरे परदादा के अब्बू मौलाना शाह मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी जब बड़े बड़े लोग जेलों में थे और कईयों ने सोचा मुसलमानों को पुट्ठी पट्टी पढ़ाएंगे, अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ाएंगे, तो उसने डट के कहा था कि ना अंग्रेज की चलने दूंगा, ना अंग्रेज के चमचों की चलने दूंगा। और फिर मुहद्दिस असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मर्तबा
कि मैंने शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी जैसा बहादुर अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं कहा। ये साडा खानदानी पेशा है, कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। मेरे परदादा के दादा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हिंदुस्तान के सारे मौलवी चुप थे। हिंदुस्तान के मशरिक से लेके मगरिब तक किसी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। लोग डरते थे कि अंग्रेज इसके साथ है, अंग्रेज गवर्नर इसके साथ है, मुल्क का वायसराय मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ है। तारीख उठाकर देखो, ये मैं बातें हवाई नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ा। हमने अंग्रेज को कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में हम किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज को भी ठोका, अंग्रेज के मानवाज मौलवियों को भी ठोका। और उस वक्त भी इन मौलवियों ने कहा था कि पंजाब के इमाम गलत कहते हैं। फिर जाके जब इनको भी समझाया तो 5 दिन बाद इन्होंने भी कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। मियां साहब, ये उस्मान का खानदानी पेशा है, तुम हमें डरा नहीं सकते। मेरे परदादा का परदादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाओ तारीख में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने इल्मे बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया, दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने। और पंजाब के शेर ने बगावत का ऐलान किया, काजी बनने से इनकार किया और फिर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का फतवा देके ये बात कही थी कि हम इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, एक सुराग से 2 बार जो डसा जाए वो ईमान वाला नहीं होता है। मौलवियां नूं तां फिकर लग गई, इन्हां दे चौधरियां दे खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हां दी खुश होई जाती। तमाम मिल्लत फरोश मुसलमान लीडरों को और वो बड़े बड़े मुल्ला जो कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज मुकदमात पड़ रहे हैं और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम नहीं गए अपनी कौम की क़यादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सफों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, वो किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए, जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो लोग, बहुत सारे मुरीदों को यह गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके इलाके में कोई बेवा ऐसी ना होती जिसके घर में 2 वक्त सुकून से खाना पक रहा हो। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनकी मसाजिदें, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज इनके पास होते। ये वक़्फ़ का नाम लेकर, ये मुसलमानों का नाम लेकर, ये हुकूमत से मुसलमानों को डरा के अपनी खिसकती हुई सिर्फ जमीन बचा रहे हैं। इनको इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है तुमसे।
किनके पीछे लग के तुमने? सबको पता था कि एक अरसे से मस्जिद का मसला यूपी में चल रहा है, तो मुसलमान लीडरों का काम था। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई जी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे? हमने बचपन से अब तक यही देखा है। अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा, और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलौच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौ निहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।